एक एक जवान के पे में 10,300 प्लस 4,326 यानी कि 14,626 की बढ़ोतरी होगी। सभी का एमएसपी 15,500 करना तय और एक पेंशनर को 3,692 रुपए तक का घाटा हो सकता है। सरकार मानने वाली है जवानों की ये मांग। तो 24 घंटे के आप नौकर हो, आपको क्यूआरटी में शामिल रहना, आपको आरएएफ में शामिल रहना है, आपको आरआर में पोस्टिंग काटना है, आपको हाई अल्टीट्यूड में रहना है, आपको फील्ड में रहना है, पीस में रहना है। कभी आप -40 डिग्री में रहते हैं, कभी आप +50 डिग्री में रहते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर हेडिंग देख पा रहे हैं दोस्तों, 15,500 इक्वल एमएसपी, बड़ी खुशखबरी। इसके बारे में बात करेंगे। आपको शायद ये जानकारी सोशल मीडिया के जरिए आपको मिल रही होगी दोस्तों, और ये खबर तब ज्यादा जोरों शोर से सामने आई जब एक लेटर या यूं कहूं तो एक नोटिंग सीट का पोर्शन वायरल हो गया, जिसमें यह बताया गया है कि अब आगे आने वाले दिनों में सरकार एमएसपी को आपका मेडिकल कैटेगरी, आपका जो हॉस्पिटल में एडमिशन डिस्चार्ज, या आपका फील्ड पीस में नौकरी करना, या तो फिर बीपीटी पीपीटी के साथ जोड़ने जा रही है। जैसे ही वो नोटिंग सीट का पोर्शन वायरल हो गया, आपको उसके बारे में जानकारी मिली, तब शायद आपको अभी यह पता चल रहा है कि सरकार जो है 15,500 एमएसपी देने जा रही है। तो क्या है सच्चाई, बिल्कुल सटीक जस्टिफिकेशन के साथ आप सबके सामने रखने के लिए इस वीडियो में आया हूं दोस्तों। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए, और आपका हक, आपका एंटाइटलमेंट्स के बारे में जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, सभी का एमएसपी 15,500 करना तय। ये आपने भी सुना होगा, आगे बताऊंगा क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूं। उसका अगला पॉइंट दोस्तों, सरकार मानने वाली है जवानों की ये मांग। क्यों बोल रहा हूं आगे आपको पता चलेगा। अगली जो पॉइंट है दोस्तों, एक एक जवान के पे में 10,300 में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 5,200 ऑलरेडी मिल रहा है। अगर 15,500 होता है तो जो डिफरेंस है यानी कि 10,300 रुपए, उसमें अगर 42% आज के हिसाब से डीए या डीआर लगा दें तो 4,326, यानी कि एक एक जवान के पे में 10,300 प्लस 4,326 यानी कि 14,626 की बढ़ोतरी होगी अगर ऐसा होता है तो। आगे दोस्तों, पेंशनर्स को क्या होगा, पेंशनर्स के साथ 2,600 रुपए पेंशन में और 1,092 रुपए जो है उसका डीए डीआर, उसमें घाटा हो जाएगा। क्योंकि अभी यह बताया जा रहा है दोस्तों कि एमएसपी जो है आपका पेंशन कैलकुलेशन से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल बाहर होना ही है अगर इस तरीके से लागू किया जाता है कि मेडिकल, आपका मेडिकल कैटेगरी, आपका फील्ड पीस में होना ना होना, आपका बीपीटी पीपीटी पास फेल होना, अगर इसके साथ एमएसपी को जोड़ा जाता है तो एमएसपी बेसिक पेंशन के कैलकुलेशन से बाहर हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो एक पेंशनर को कितने का, 2,600 रुपए बेसिक पेंशन में और 1,092 रुपए डीए डीआर में, आज के डेट की अगर मैं बात करूं तो नुकसान हो जाएगा, और एक पेंशनर को 3,692 रुपए तक का घाटा हो सकता है। और दोस्तों आगे मैं बात करता हूं, सरकार ने जो पॉलिसी अभी, अगर इस तरीके की जो बात चल रही है, अगर ये लागू होता है तो क्या हो जाएगा, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी कि बजट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा अगर इस तरीके से लागू किया जाता है तो। यानी कि अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को मिलाकर अगर 15 लाख का भी स्ट्रेंथ मान लें तो इन क्राइटेरियाज को पास करने वाले, फील्ड में नौकरी करने वाले, मेडिकल से F1 या बीपीटी पीपीटी पास करने वाले मुश्किल से 5 लाख होंगे। तो 10 लाख से जो पैसा बचेगा उनसे 5 लाख का जो है भुगतान हो जाएगा, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या ऐसा हो सकता है, आगे मैं बताऊंगा दोस्तों। मच्छी के चर्बी से मच्छी को फ्राई करना, क्या ऐसा होने जा रहा है। अब दोस्तों आपको एक मैसेज दिखाता हूं। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, जिसमें जो राम प्रकाश जी बोलते हैं, श्रीमान अगर ऐसा होता है तो एमएसपी को फील्ड और पीस स्टेशन पर आधारित कर सकती है सरकार। शायद यह मूल वेतन का हिस्सा ना रहे, सेवारत सैनिकों को एमएसपी 15,500 देखने को मिले। ऐसा करने से सरकार को लाभ ही लाभ। जैसे एक तो आने वाले समय में सेवानिवृत्त सैनिकों को एमएसपी ओआरओपी का पूरा मामला ही खत्म, दूसरा सरकार द्वारा 15,500 की बात भी मान ली गई, शायद ऐसा ही देखने को मिले। तो ये जो मैसेज दोस्तों, ऐसे कई सारे कमेंट्स और हैं
कि अभी लोगों के जहन में यह आ रहा है कि कहीं ना कहीं पेंशन के कैलकुलेशन से एमएसपी को बाहर कर दिया जाएगा और एमएसपी को इसी क्राइटेरिया के बेस पे यानी कि मेडिकल कैटेगरी, बीपीटी, पीपीटी पास, फील्ड पीस में नौकरी के हिसाब से दिया जाएगा, जिसकी वजह से सरकार का पैसा बचेगा और इक्वल एमएसपी की मांग मान ली जाएगी, जिससे यह भी लगेगा कि हाँ सरकार ने मांग भी मान ली है और उनका जो है बजट में भी प्रॉब्लम ना आए। तो क्या ऐसा होने जा रहा है? जैसे कि ये कमेंट में भी आपने देखा, इसको अभी मैं आपको जस्टिफाइड तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, जिसको आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन आपको सोशल मीडिया से या कहीं से भी ऐसी जानकारियां तो मिलती हैं, लेकिन क्या आप उसको सोच के देखते हैं, सटीक जस्टिफिकेशन के साथ उसको आकलन करते हैं कि क्या वो जानकारी तो दे दी गई लेकिन उस जानकारी के पीछे जो जस्टिफिकेशंस होने चाहिए थे वो आपको मिलते हैं? आज मैं आपको ये जो बातें चल रही हैं कि अब मेडिकल कैटेगरी के बेस पर होगा, फील्ड पीस के बेस पर होगा, जो भी बातें चल रही हैं, एमएसपी को 15,500 तो किया जाएगा लेकिन सभी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर ऐसे क्राइटेरिया रख दिए गए तो सभी को नहीं मिल पाएगा, तो सरकार का काम भी हो जाएगा, मांग भी मान ली जाएगी और इधर बजट का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? इसका सटीक जस्टिफिकेशन आगे जानेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको 6th सीपीसी का रिकमेंडेशन यानी कि 6th सेंट्रल पे कमीशन, जब से हमारा जो है एमएसपी लागू किया गया था उसके रिकमेंडेशन को आपको दिखाता हूं। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि 6th सेंट्रल पे कमीशन का रिकमेंडेशन है, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब इस 6th सेंट्रल पे कमीशन के रिकमेंडेशन का जो कंसर्न पेज है, उस पेज पर आपको ले जाता हूं, जिसमें पैराग्राफ नंबर 1.2.21। अब इस पैराग्राफ का पूरा जो पोर्शन है इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आपको मैं समझा देता हूं, जिसमें ये वाला पोर्शन जैसे लिखा हुआ है दोस्तों, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज बियॉन्ड द नॉर्मल कॉल शुड इन द रिवाइज्ड स्कीम ऑफ थिंग्स रिजल्ट इन अ हायर परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव्स। आगे दोस्तों लिखा हुआ है, द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डिफेंस फोर्सेस पर्सनल विद आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स on account of rigors of military life are however proposed to be compensated by an additional element of pay termed military service pay। यानी कि दोस्तों 6th सेंट्रल पे कमीशन में यह बताया गया है क्लियरली कि जो सिविल का लाइफ है उसके साथ कंपेयर करके बताया गया दोस्तों, क्योंकि उसमें लाइन जो क्लियरली लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज बियॉन्ड द नॉर्मल कॉल, यानी कि आपको ऐसे ड्यूटीज करने पड़ते हैं, आपको 24 घंटे के आप नौकर हो, आपको क्यूआरटी में शामिल रहना, आपको आरएएफ में शामिल रहना है, आपको आरआर में पोस्टिंग काटना है, आपको हाई अल्टीट्यूड में रहना है, आपको फील्ड में रहना है, पीस में रहना है, कभी आप -40 डिग्री में रहते हैं, कभी आप +50 डिग्री में रहते हैं दोस्तों, और तो और आपको छुट्टी से भी रिकॉल किया जा सकता है। आप जो है आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या एयरफोर्स एक्ट के अंडर में रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मुश्किलात हैं। इस वजह से आपकी इन मुश्किलातों को कंपेंसेट करने के लिए जो अलाउंस या जो पेमेंट दिया जाएगा उसी को मिलिट्री सर्विस पे कहा जाएगा। यह 6th पे कमीशन का रिकमेंडेशन बोलता है दोस्तों। तो क्या ऐसे में मिलिट्री सर्विस पे को पेंशन कैलकुलेशन से निकाल करके एक अलाउंस बना देना, जिसमें जो कंडीशंस हैं, जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज बियॉन्ड द नॉर्मल कॉल, वो तो जो नासिक में बैठा हुआ बंदा है वो भी उतना ही करेगा जितना जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ बंदा करेगा, क्योंकि दोस्तों ये फौज से फौज को डिफर करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये जो मिलिट्री सर्विस पे दिया गया है ये इसलिए दिया गया है क्योंकि सिविल से फौज की लाइफ अलग होती है, उस चीज को कंपेंसेट करने के लिए दिया गया है, उस चीज का मुआवजा दिया गया है, ना कि एक फौजी के साथ फौजी को डिफर करने के लिए कि वो फील्ड में है कि पीस में है कि मेडिकल कैटेगरी से कौन है कि कैटेगरी है कि वो बीपीटी पास है कि फेल है, कि उन चीजों को कंपेंसेट करने के लिए नहीं दिया गया है। एमएसपी जब दिया गया 6th पे कमीशन में इसलिए दिया गया कि सिविल के लाइफ से फौज का लाइफ अलग होता है। तो नंबर 1 पॉइंट तो ये है दोस्तों 6th पे कमीशन का रिकमेंडेशन। समझ गए आप? अगला पॉइंट दोस्तों, डिक्लाइन इन पेंशन। अगर एमएसपी को पेंशन कैलकुलेशन से बाहर किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेडिकल कैटेगरी के बेस पे, इन चीजों के बेस पे अगर दिया जाएगा तो ये तो पेंशन कैलकुलेशन के साथ तो हो नहीं सकता, बना नहीं रह सकता। इसलिए अगर पेंशन कैलकुलेशन से बाहर किया जाएगा तो पेंशन में डिक्लाइन हो जाएगा, पेंशन बिल्कुल धड़ाम से गिर जाएगा। 2600 रुपए और 1092 रुपए आज के डेट में
अगर 3,692 रुपए एक सिपाही के पेंशन में कमी आ जाए तो उसका तो पेंशन बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। तो क्या ऐसा संभव है? आप सोचिए। अगला जो पॉइंट मेरा है दोस्तों, ऑलरेडी सच अलाउंसेस, यानी कि जिस बेस पर ये एमएसपी को तय करने की बात हो रही है, मेडिकल कैटेगरी या तो फिर बीपीटी पीपीटी, इनके लिए ऑलरेडी जो है हमारे पास अलाउंसेस हैं, बहुत सारे अलाउंसेस हैं। हाई अल्टीट्यूड अलाउंस है जो कि हाइट वाइज अलग अलग दिया जाता है, फील्ड एरिया अलाउंस है, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस है, सियाचिन अलाउंस है, कई सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो आपका मेडिकल क्राइटेरिया, जो आपका बीपीटी पीपीटी फेल पास, जो आपका लोकेशन वाइज पोस्टिंग होना, इनके ऊपर देने के लिए कई सारे ऑलरेडी अलाउंसेस हैं। तो एमएसपी को यहां लाया जाना मुझे तो संभव नहीं लगता। अगला पॉइंट है दोस्तों मेरा कि ओआरओपी मीनिंगलेस। अगर ऐसा होता है तो ओआरओपी मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि अगला जब ओआरओपी आएगा दोस्तों, एवरेज पेंशन सभी का गिर जाएगा, पूरा का पूरा गिर जाएगा, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स भी। अगर एमएसपी को बाहर कर दिया जाएगा तो बहुत सारे ऑफिसर्स का भी निगेटिव ग्रोथ में जाएगा। तो क्या ऐसा हो पाएगा? आप सोच के देखिए, कोई करने देंगे ऐसा? आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट ऑफ एमएसपी टू अलाउंस लाइक बेसिक पे। दोस्तों अगर आप सोच के देखिए, एमएसपी क्या है? एक बेसिक पे जैसा ही है, क्योंकि उसमें डीएडीआर भी मिलता है हमें, वो पेंशन कैलकुलेशन में भी जुड़ता है। तो क्या बेसिक पे का कोई हिस्सा कभी आपने अलाउंसेस में कन्वर्ट होते हुए सुना है या देखा है? तो मेरे ख्याल से तो एमएसपी को एमएसपी से हटा करके अलाउंस में लेके आना ये बिल्कुल भी जायज भी नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। अगला जो मेरा पॉइंट दोस्तों, डीएडीआर जब बढ़ता है ना, 50% होता है, 100% होता है, तो उसका बेसिक पे में मर्ज हो जाता है। ऐसा कभी आपने सुना है कि बेसिक पे से निकल करके जो है अलाउंस में आ गया या डीएडीआर में बढ़ोतरी होगी? ऐसा कभी हो सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता है। हाँ दोस्तों, एक पॉइंट है कि जो 8th पे कमीशन, अगला जो अगर 8th पे कमीशन बैठता है तो 8th पे कमीशन में जो रिकमेंडेशंस आएंगे, जो रिपोर्ट्स आएंगे, उनमें ऐसा कुछ प्रावधान किया जाए जिससे कि एमएसपी हटा करके कुछ और ही किया जाए, या बेसिक पे में इजाफा करके एमएसपी को जो है खत्म ही कर दिया जाए, या तो फिर कुछ ऐसा अलाउंस, कुछ ऐसा जो भत्ता जो कि सभी को बराबर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। इसके लिए मैं डिनाई नहीं कर सकता। तो दोस्तों आप सबको ये वायरल होते हुए जानकारियां तो मिल रही हैं, लेकिन आपको भी सोच के देखना है कि क्या ऐसा हो सकता है जिस अलाउंस को आज से 6 महीने 4 महीने पहले जो बेसिक पेंशन में जुड़वा के आया है, आगे आने वाले दिनों में उसी अलाउंस को बेसिक पे से बाहर कर दिया जाए? ऐसा हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता दोस्तों। तो इन्हीं जानकारियों को आपको देना था दोस्तों। हालांकि ये जो भी गुड न्यूज 15,500 रुपए ऐड होने जा रहा है, ऐसी बातें जो चल रही है, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। 31 जुलाई 2023 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है, उस सुनवाई से जो निकल के आएगा वो ही फाइनल होगा। तो 15,500 रुपए मिलने जा रहा है, सरकार देने जा रही है, क्योंकि उसको इस तरीके से एमएसपी को मैनेज करेगी। ये सारी जो बातें चल रही है ना, आप सोच के जरूर देखिएगा, और जो मैंने एनालिसिस किया उसके ऊपर भी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।